Good morning, students. I welcome you again in the session of class 2nd. Subject English Grammar. And in grammar, today I am taking lesson 11. आज मैं lesson 11 लेने जा रही हूँ and this is your lecture 1. In lesson 11, we will discuss about was were. अर्लियर इन ग्रामर हमने इज एम आर का यूज़ करना डिस्कस किया था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वॉज एंड वर. सो लेट्स प्रोसीड. वॉज को हम क्या कहते हैं? था. सो आई एम गोइंग टू शो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम वॉज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं. लेट मी शो. आई वॉज एक्साइटेड फुल स्टॉप. तो आपने यहाँ आई के साथ वॉज का यूज किया. ही वॉज एट स्कूल. देखिए ही के साथ भी वॉज का यूज हो रहा है. शी वॉज एट होम फुल स्टॉप. सो यहाँ शी के साथ भी वॉज का इस्तेमाल हुआ. इट वॉज अ ब्यूटिफुल नाइट फुल स्टॉप. सो यहाँ भी आपने वॉज का यूज किया. सो फाइनली वॉज का यूज जो है वो सिंगुलर के साथ या वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग के साथ, कोई भी एक चीज, एक वस्तु, एक व्यक्ति है उसके साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, वॉज का यूज करते हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड विद वर. वर क्या होता है? थे. यू वर ब्रिलियंट फुल स्टॉप. देखिए यहाँ यू ही एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर है बट उसके साथ वर का यूज ही होता है. वी वर लेट फुल स्टॉप. दे वर सो क्यूट फुल स्टॉप. सो दे के साथ भी और वी के साथ भी हमने वर का यूज किया. नाउ आई एम शोइंग यू द पर्टिकुलर लेसन विच इज इन योर बुक. Lesson 11 Was and were. Look at the picture and read the sentences given below. देखिए I am showing you this picture and this is in your book also. ये आपकी बुक में भी है. आप चाहें तो लेक्चर देखते देखते आप अपनी बुक के साथ भी इसको रीड आउट कर सकते हैं. So you can take out your book. Now the trip was fun. यात्रा जो थी वो मज़ेदार थी. वी वर इन अ हाउस बोट ऑन डल लेक. हम हाउस बोट पर थे डल लेक में. इट वॉज अ ग्रेट टाइम. ये बहुत अच्छा समय था. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश था. माई कज़न्स वर इन मिडल ऑफ द लेक ऑन शिकारा. मेरे कज़न्स जो थे वो लेक के बीच में थे और किस में थे? शिकारा. शिकारा इज अ टाइप ऑफ बोट. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. वो सब बहुत खुश थे. तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए जहाँ प्लूरल आया कजन्स, दे, वहाँ हमने वर का यूज़ किया वी. और जहाँ सिंगुलर है इट, आई, ट्रिप, तो वहाँ वॉज का यूज़ हुआ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वॉज और वर हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया. बेसिकली इन दिस लेसन हम पास्ट टेंस की बात करेंगे जहाँ हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं. और वॉज और वर्ब जो हैं ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं. आप देखेंगे यहाँ और वर्ब्स भी हैं उनके साथ बट दे आर हेल्पिंग इन द पर्टिकुलर सेंटेंसेस. वॉज और वर्ब उस वर्ब की, उस सेंटेंस की कंप्लीटेशन में हेल्प कर रहे हैं. सो लेट मी शो यू द टेबल आफ्टर इट.
When we talk about something happened in past, जब हम किसी चीज़ का पास्ट में होने की बात करते हैं, we use was और were. हम was और were का यूज़ करते हैं. We use was in one person, animal, place और thing. हम was का यूज़ एक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के लिए करते हैं और वर का यूज़ हम एक से ज़्यादा के लिए करते हैं. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हम was और वर का यूज़ कहाँ करते हैं. सो दिस इज़ द टेबल फॉर यू. लुक एट द टेबल गिवन बिलो, जिसमें कि was और वर का यूज़ बताया गया है. आई was in सेक्शन ए लास्ट ईयर. मैं सेक्शन ए में था पिछले साल. ओके, मैं पिछले साल सेक्शन ए में था. वी, यू, दे, दीज, इनके साथ वर आया है. सो क्योंकि ये प्लूरल है तो इनके साथ वर आएगा. बट यू ही एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर होता है. आपने इस आर में भी यूज़ किया था, यू के साथ आर ही आता है. यहाँ भी यू के साथ वर ही आएगा. ही, शी और नेम के साथ वॉज आएगा. ही और शी और नेम के साथ आप वॉज का यूज़ करेंगे. सो आपको एक्सरसाइज करते हुए इन सभी बातों का ध्यान रखना है सो दैट आप हर चीज़ करेक्टली कर सकें. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइज. दिस इज द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन इन योर बुक. फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर. आपको ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो हैं उनमें वॉज और वर भरना है और ये देखते हुए भरना है कि वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल. एक्सरसाइज 1. फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर. आपको फिल इन द ब्लैंक्स वॉज और वर का यूज़ करके फिल करने हैं. हाउ मैनी पीपल वर देयर एट हर हाउस लास्ट वीकेंड. The book was easy to read. Those were my best trousers which got stolen. The dodo was a bird which is not found anymore. Now I am going to explain this sentence to you. कि आप क्या देखेंगे, जहाँ पे पीपल ज़्यादा लोगों की बात हुई तो हमने वर का यूज़ किया. बुक वॉज ईजी टू रीड. जो किताब है वो बहुत आसान थी पढ़ने में. सो एक ही बुक की बात हो रही है तो वॉज आया. दोज, आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन द टेबल, दोज के साथ वर आता है. डोडो, टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्पेशल बर्ड. द डोडो वॉज अ बर्ड. सो वॉज का यूज़ हुआ. विच वॉज नॉट फाउंड एनी मोर, जो कि अब नहीं पाए जाते. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 4 sentences. नाउ लेट्स प्रोसीड. वर योर टीचर्स स्कूल yesterday. क्या तुम्हारे अध्यापक कल स्कूल थे. वी वर नॉट एट द लाइब्रेरी लास्ट वेडनेसडे. हम पिछले बुधवार लाइब्रेरी में नहीं थे. यू वर इन द मार्केट yesterday. तुम कल बाजार थे. द वेदर वॉज क्लाउडी. वेदर जो है वो क्लाउडी था. नाउ दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज. सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट. नैना एंड आई के साथ क्या आएगा, was आएगा. बट वी here are 2 persons, so were will come. Were in the living room. How old were you last year. क्योंकि you के साथ were आता है. My mother was in the hospital last week. मेरी मदर पिछले सप्ताह हॉस्पिटल में थी. I was fat when I was 7 years old. I के साथ क्या आता है, was. He was at home with me yesterday. He के साथ भी was. They, ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. They were away on the
ऑन वकेशंस लास्ट वीक। सो यहाँ भी दे के साथ वर का यूज होगा। द पार्टी वॉज लास्ट वीक। 10 years ago you were a baby। 10 साल पहले तुम एक बच्चे थे। सो आपने यह क्या देखा कि आपने सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ किया है और प्लूरल्स के साथ आपने वर का यूज़ किया है। वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस ओनली। वॉज और वर जो हैं वो बीते हुए समय को ही डिनोट करते हैं। देखिए, इसमें से हम कोई भी सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ ओल्ड वर यू लास्ट ईयर। तुम पिछले साल कितने साल के थे। ओके, नैना एंड आई वर इन लिविंग रूम। नैना और मैं लिविंग रूम में थे, यानी कि हम पहले थे, अब नहीं है। ओके, सो वॉज और वर उस टाइम का बारे में बताते हैं जो समय बीत चुका। नाउ इट्स द टाइम फॉर होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर। सो दीज आर द सेंटेंसेस विच यू हैव टू डू इन होमवर्क इन योर बुक ओनली। आप ये होमवर्क जो है अपनी बुक में ही कर सकते हैं, बट बिफोर डूइंग इट आपको जो वॉज वर की टेबल बताई गई है कि आपको वॉज कहाँ यूज़ करना है, वर कहाँ यूज़ करना है, आप पहले उसको स्टडी करेंगे, उसको 1 या 2 बार समझेंगे और तब आप यहाँ इसको फिल करेंगे। देखिए, डैश द एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम इसकी हिंदी करेंगे पहले और फिर देखेंगे कि यहाँ वॉज आएगा या वर। द मूवी डैश एक्साइटिंग। हम एक मूवी की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर। गर्ल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। हर जो है वो किसका प्रोनाउन होता है, शी के साथ हम हर का यूज़ करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। रॉन, मैंने आपको नेम के साथ भी बताया था कि नेम के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं या वर का। आप पढ़ेंगे और इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे एंड देन यू हैव टू डू इट। बॉयज़, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। फ्लाइज, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। देन रॉबिन, अगेन इट इज़ अ नेम। ये फिर से एक नेम के बारे में है, तो आप फिर से देखेंगे कि यहाँ वॉज का यूज़ होगा या वर का। आई होप you understand how you will fill it in this particular exercise. What will come over here? Was और were. यहाँ क्या आएगा? Was या were. ये आप पहले उसको समझेंगे and then you will complete this exercise in your book only. You can do one thing also. You can make the table in your notebook. Because once you make that table in your notebook, you recall the thing और आपको वो चीज़ learn भी हो जाएगी and you are able to do the work easily. Now I am showing you the table again. See, once again I am showing you the table. Look at the table given below. I के साथ आपने was का यूज़ किया। We, you, they, these, the children, because children refers to many, तो यहाँ भी वर आएगा। he, she और कोई नेम, उसके साथ हम was का यूज़ करेंगे। आपको बच्चे सिर्फ ये टेबल लर्न करना है and you are able to do this particular exercise which is given in your homework easily. So you are able to use was and were if you remember these particular things. अगर आप ये चीज़ें याद रख लेंगे तो आप was और were का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। I hope you understand. Now I think आप सबको ये समझ आ गया होगा and please do the exercise in your book and make this table also in your notebook so that आपको
रिमेंबर रहे हाउ टू यूज was and were in the particular sentences. So by this only I am saying thank you. Have a nice day. Do your work properly and in a very good manner. Thank you. Have a good day.